हमने सुना है कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने ही नहीं, शायद आपने भी सुना होगा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज नेता मंच पर जब माइक पकड़ते हैं और चढ़ते हैं तो यह उनके मुंह से निकलता है कि डबल इंजन की सरकार तेजी से मध्य प्रदेश में विकास कर रही है। लेकिन जमीन पर जब उतर कर देखा जाए तो उसी विकास कार्य को कैसे उसी डबल इंजन की सरकार के नेता बंदरबांट कर देते हैं और जनता की आंखों में धूल झोंक देते हैं। वोट लेने का वक्त होता है तो जनता से चिकनी चुपड़ी बातें कर वोट तो ले जाते हैं, लेकिन जब विकास का समय आता है तो पहले विकास के लिए जनता सरकार से लड़ती है, फिर जब विकास होता है, भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार करने वाले उन निर्माण एजेंसियों से लड़ती है। हम मध्य प्रदेश के सीधी जिले के धौहनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह टेकाम, जो चौथी बार इस बार विधायक बने, यानी 20 वर्ष से ज्यादा का उनका भारतीय जनता पार्टी में विधायकी का कार्यकाल रहा। लेकिन उनके इतिहास और वर्तमान के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप इस सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर जनता क्या देखकर माननीय जी को लगातार वोट देती आई है। क्योंकि जनता जिस तरह से अपने विकास को लेकर पहले शासन और प्रशासन से लड़ती है, धूप में तपती है, धूप में दौड़ती है, फिर जब विकास कार्य सैंक्शन होता है, स्वीकृत होती है, फिर जब विकास उस क्षेत्र में उतरता है तो विकास करने वाले निर्माण एजेंसियों से लड़ती है और लड़ भिड़ कर विकास को सही राह पर लाने के लिए गुहार लगाती है। गुहार लगाने का वह पूरा मैं वीडियो भी बताऊंगा, उस पूरे वक्तव्य को भी बताऊंगा, उस पूरी कहानी को भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको हम कुंवर सिंह टेकाम की कहानी बताते हैं। विधायक हैं, धौहनी विधानसभा क्षेत्र के हैं। लगभग 2008 के बाद से लगातार वो इस क्षेत्र के विधायक हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उनको विधानसभा चुनाव से पहले सड़कों पर नहीं देखते होंगे। शायद लोग देखने को तरसते होंगे कि विधायक जी अब कैसे हो गए हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो मामला हुआ और जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया, जिस तरह से बीजेपी की छवि उन्होंने धूमिल करवाई, जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा, जनता ने जैसे रोना रोया, वोट देकर भी रोना रोया, सरकार बनाकर भी रोना रोया, बीजेपी के पक्ष में खड़े होकर भी रोना रोया। वजह यही है कि जिस तरह से कुंवर सिंह टेकाम ने अपनी ही सरकार की छवि धूमिल की और उनके खिलाफ पूरी जनता बगावत पर उतर आई, आंदोलन पर उतर आई, तब जाकर एक बड़ा काम स्वीकृत हुआ। शायद वो जिम्मेदारी 2008 में ही कुंवर सिंह टेकाम जी की बनती थी, लेकिन 2023 तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जब 2023 में उन्हीं को वोट देने वाली जनता ने उनको नाके चने चबाया, तब जाकर वो काम स्वीकृत हुआ। लेकिन अब 23 के बाद जिस कछुए की चाल से उस करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य को धीमी गति से किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि उस काम को सत्ता और निर्माण एजेंसी दुधारू गाय बनाकर और सिर्फ अपने पेट का भरण पोषण कर रहे हैं, ना कि जनता के विकास का कोई रास्ता साफ कर रहे हैं या फिर विकास कर रहे हैं। अगर विकास करते तो जनता को सही वक्त पर वो विकास मिल जाता, लेकिन विकास नहीं है क्योंकि 2 साल का वक्त बीत चुका है। 18 महीने को सरकार ने उस पूरे काम को करने का टाइम दिया था। 2 साल का समय बीत गया, अभी भी लगभग 50 से 60% काम हुआ है, 40% काम अभी भी अधूरे हैं। काम एक तरफ से हो रहा है, दूसरी तरफ से काम धराशायी भी हो रहा है, यानी जर्जर भी हो रहा है। काम पूरा नहीं होता, दूसरे तरफ से वह निर्माण कार्य टूटने लगा है। कुंवर सिंह टेकाम भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्ष के विधायक की यह पूरी कहानी है। जनता के सामने वो सिर्फ और सिर्फ मतदान के समय दिखते हैं, वोटिंग के टाइम पर दिखते हैं। अगर बीच में भी जनता का हालचाल पूछने चले जाएं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की, जो विश्व की सबसे श्रेष्ठ पार्टी मानी जाती है, उसकी छवि धूमिल ना हो। लेकिन गिरता स्कोर भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इस बार माना जाता है कि धौहनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम फासले में कुंवर सिंह टेकाम विधायक बने हैं।
माना जाता है कि गिरता भारतीय जनता पार्टी का स्कोर यही वजह है कि कुंवर सिंह टेकाम जनता के सामने कभी नहीं जाते हैं। कोई पूछने नहीं जाता कि कौन किसको क्या चाहिए, क्या विकास कार्य आया है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपको उस पूरे मसले से हम अवगत कराते हैं। दरअसल हम बात करें मध्य प्रदेश का सीधी जिला और सीधी जिले के 2 विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाली एक बड़ी सी सड़क, जिसमें लगभग लाखों आबादी का आवागमन रहा। सीधी विधानसभा क्षेत्र और धौहनी विधानसभा क्षेत्र की वो एक मुख्य मार्ग, जिसको लेकर सीधी विधानसभा क्षेत्र और धौहनी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मिलकर एक बड़ी मुहिम शुरू की थी। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसमें एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम युवा एकता मंच हुआ। उसमें सैकड़ों युवा एकजुट हुए, सैकड़ों बाइकें हुई। सभी ने अपने खून और पसीने से उन बाइकों में पेट्रोल डलवाया। लगभग 1 साल तक आंदोलन किया। रोड नहीं तो वोट नहीं की मुहिम चली। जब यह मुहिम चली, जब शासन की आंखें खुली, विधायक जी की आंखें खुली, ऐसा लगा कि वास्तव में अब हद से ज्यादा विरोध होने लगा है। सरकार ने उस सड़क के लिए स्वीकृति प्रदान की। लगभग 60 करोड़ रुपए 28 किलोमीटर सड़क के निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने सैंक्शन प्रदान किया। सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 2023 से, लेकिन आज तक वह निर्माण कार्य ही हो रहा है। 28 किलोमीटर की सड़क है, 60 करोड़ रुपए का बजट है। निर्माण एजेंसी केडी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसका कार्य और क्रियाकलाप देखकर ऐसा लगता है कि वो जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए शायद निर्माण कार्य ना कर रहे हैं। वो अपना पेट पालने या फिर जिस तरह से हमने कह दिया कि दुधारू गाय की तरह अपने उस गाय को दूह रहे हैं और दोनों टाइम अपना गुजारा चला रहे हैं। क्योंकि अभी तक निर्माण कार्य जिस गति से उन्होंने किया है, उस गति से ऐसा लगता नहीं कि अभी 1-2 साल वो कार्य को कंप्लीट कर पाएंगे। 5 साल का एक सड़क का टेंडर होता है और 5 साल तक वो उस सड़क को निर्माण करेंगे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जिस गति से काम कर रहे हैं। हाल ही में उसी सड़क में जब वह रात को एक आरसीसी सड़क का कंक्रीट करके जाते हैं, सुबह तक वो कंक्रीट की सड़क फट जाती है। फटने के बाद गांव के लोग एकजुट होते हैं, वही लोग जो लोग सरकार से पहले लड़कर उस सड़क के लिए मंजूरी दिलाई। अब वो लोगों का कहना है कि सरकार के साथ मिलकर निर्माण एजेंसी ने जबरदस्त तरीके से पलीता लगाया है जनता को, क्योंकि जो सरकार ने उस निर्माण कार्य के लिए पैसे भेजे हैं, बजट भेजे हैं, वो जनता के ही खून और पसीने की टैक्स के रूप में जो सरकार के खजाने में जमा करती है। अब जिस तरह से निर्माण कार्य केडी कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, जिस तरह से जनता ने गुहार लगाया है अपने शासन प्रशासन से, विधायक जी के कानों में तो कभी कोई चीज सुनाई ही नहीं देती है, जबकि जनता के बीच में आकर 60 करोड़ रुपए का बजट उनके उस क्षेत्र में बिछाया जा रहा है जनता के विकास के लिए। लेकिन जिस तरह से चूना लगाया जा रहा है सरकार की आंखों में धूल झोंककर, हालांकि भूमि पूजन करने के लिए तो विधायक जी आते हैं, बड़ा सा मंच सजता है, पंडाल सजता है, भूमि पूजन तो करते हैं, लेकिन जो इस पहली बरसात में निर्माण कार्य करने से पहले उन सड़कों में दरार आ गई, वो सड़कें टूट गईं, उसका पूजन करने विधायक जी अब नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा दुख जनता के पास, जनता के मन में यही है कि जिसे हमने अपना जनप्रतिनिधि बनाया, उन जनप्रतिनिधियों ने कैसे हमारे इस खून और पसीने के रूप में जो हमने टैक्स सरकार को दिया, उसी टैक्स को बंदर बांट कर और आपस में मिल बांट कर खा रहे हैं। जनता के विकास में अगर ध्यान दिया जाता तो ऐसे जनता के विकास में आई हुई राशि ऐसे पानी की तरह नहीं बह जाती। जब 60 करोड़ रुपए की सड़क दूसरे दिन दरार मारती है, आखिर वो कैसे दशकों तक जनता के पास और जनता के विकास के लिए काम आएगी। हमारा सवाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से है कि अगर ऐसी निर्माण एजेंसियां निर्माण करती हैं, इन निर्माण एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि कोई भी निर्माण कार्य अगर 1-2 महीने के अंदर टूट या फट जाता है, उस निर्माण एजेंसी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जनता ने पहले टैक्स भरा, टैक्स भरने के बाद सरकार से विकास के लिए गुहार लगाई। अब जब निर्माण एजेंसी काम कर रही है, तब भी जनता ने गुहार लगाई कि सरकार अब इस सड़क को बचा लो, क्योंकि जो लुटेरे आपने जिनके हाथों में निर्माण कार्य का जिम्मा दे दिया है, वो लोग इसे लूटने में, खाने में और इसे पचा जाने में तुल गए हैं। बचा लो, ताकि जो जनता का
यह टैक्स के रूप में सड़क का विकास हो रहा है, वो शायद जनता को उपलब्ध हो सके। कुंवर सिंह टेकाम जी से भी हमारी गुजारिश है, क्योंकि सवाल हम उन्हीं से करेंगे जो जिम्मेदार हैं और जो उच्च सिंहासन पर जिन्हें जनता ने बिठा दिया है। भले चाहे आप सवाल करने वालों को विपक्षियों का साथी कह दें, लेकिन सवाल किया जाना चाहिए, आपसे ही सवाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार कुर्सी पर आप बैठे हैं, जनप्रतिनिधि आप हैं, सवाल आपसे ही किया जाएगा। आप भले चाहे नाराज हो, सवाल आपसे ही किया जाएगा और आपको जवाबदेही बनती है, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है जब तक आप सिंहासन पर बैठे हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।